तो तुम्हें क्या लगा मैं कोई हैकिंग कर रहा हूँ, मैं नासा को हैक कर रहा हूँ? जी बिल्कुल नहीं। हमने तो सीख लिया है भाई कोडिंग, केवल और केवल कुछ ही सालों में। बट कैसे मैंने सीखा इतनी जल्दी कोडिंग, तुम्हें जानना है तो बने रहो एंड। तो गाइस, वेलकम हो गया आप सबका कोड विद आर्यन के इस नए वीडियो के अंदर। तो हमारा जो चैनल है कोड विद आर्यन, ये इसीलिए तो बनाया ही है कि तुम्हारा मैं हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। बट हाउ आई लर्न कोडिंग एज फास्टर एज, ये तो तुम्हें भी जानना ही है ना। तो चलो आज तुम्हें मैं बताता हूँ कैसे मैंने कोडिंग इतनी जल्दी जल्दी सीखा। तो लेट्स बिगिन द इंट्रो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आप लोग ना ये गलती को करना पहले तो बंद कर दो, जो कि है मल्टीपल ऑफ लैंग्वेज एक साथ में सीखना। मतलब कि सबसे पहले हम करेंगे वेब डेवलपमेंट। ना मुन्ना, हम सबसे पहले करेंगे पाइथन डेवलपमेंट। इससे मैं 4 में जैसे एआई बना सकता हूँ, समझा तू? ना ना, दोनों जन गलत बोल रहे हो। सबसे पहले हम सीखेंगे मशीन लर्निंग। इससे मैं बनाऊंगा एक चैट जीपीटी जैसा एआई, समझी क्या? सो गाइस, आपका दिमाग भी ऐसे ही काम कर रहा है ना? अपने दिमाग पे कंट्रोल लाओ और एक चीज सोचो और वीडियो एंड तक देख लो। तो सबसे पहले तो आपको ये सारी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। आपको एक ही स्ट्रीम को चूज कर लेना है। ये सारे ब्रह्मांड में जितने भी स्ट्रीम है ना, उनमें से एक स्ट्रीम चूज कर लो कोडिंग के लिए। जैसे कि मैंने किया था, क्या? वेब डेवलपमेंट। वाह! तो मैंने वेब डेवलपमेंट को चूज किया था। अब देखा, जो हम लोग हैं कोडर और प्रोग्रामर, दोनों भी हम ही है क्या? जी बिल्कुल नहीं। प्रोग्रामर्स अलग होते, कोडर्स अलग होते। इस पर मैं बात नहीं करने वाला हूँ। तो देखो, एज अ प्रोग्रामर, एज अ कोडर, मैं आप लोग से एक ही चीज कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मल्टीपल ऑफ ट्यूटोरियल्स देखना एक साथ बंद कर दो। मतलब कि पाइथन का मतलब पाइथन वेब डेवलपमेंट, पाइथन वेब डेवलपमेंट बोलो? जी बिल्कुल नहीं। हम लोग क्या करते हैं पता है? एक ही कॉमन गलती, वो क्या है? यू नो व्हाट? एक गलती ये है कि हम लोग सबसे पहले बहुत सारे लोगों का एक ही ट्यूटोरियल देखते हैं। मैंने जैसे वेब डेवलपमेंट स्टार्ट किया अभी, तो मैं सबसे पहले एक यूट्यूबर को पकड़ूंगा, उसका मैं ये वाला प्लेलिस्ट देख लिया वेब डेवलपमेंट का। अब मैं ये देख के मन भर नहीं रहा है, मतलब मैं ये प्लेलिस्ट तो देख ही रहा हूँ, तब से मेरे को एक और वेब डेवलपमेंट का ट्यूटोरियल मिल जाता है किसी और चैनल पे, मैं उसका भी देख रहा हूँ। तब से मुझे और 2 चैनल मिल जाते हैं जिसपे वेब डेवलपमेंट का ट्यूटोरियल अपलोड है, मैं उसका भी देख रहा हूँ। तो ये गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि सबका जो तरीका है ना, वो बहुत अलग हो जाता है। और सब लोग क्या पढ़ा रहे, क्या कर रहे हैं, नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। तो आपको सबसे पहले करना क्या ना, एक कोई भी चैनल पकड़ लो, उसके ट्यूटोरियल्स देखो। अभी जैसे मैंने आज वीडियो देखा, समझ लो हेडिंग, पैरा, इमेज और ए टैग पे चलो वीडियो देख लिया। मैंने ये वीडियो खत्म कर लिया, 20 मिनट का वीडियो था, मैंने खत्म कर डाला। अब इसके बाद आप अपने तरफ से क्या कर सकते हो? मैं काम कर सकता हूँ, मैं डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकता हूँ। मैंने उसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ डालूंगा। अब जब मैं डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लूंगा तो मैं अश्योर हो जाऊंगा कि हाँ भाई, मैं जो वीडियो से समझा, जो डॉक्यूमेंट पढ़ के मैं समझा, अब मैं उससे मैं क्या समझाऊं, अब मैं उसको कोड में तब्दील करूंगा। तो मैं वीडियो देखने के बाद और डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने के बाद जो भी मेरे को समझना है, मैंने कोड में लिखा। अब इससे मैं फायदा क्या हुआ? वीडियो से मैंने उसने जैसा समझाया उस प्रकार से समझा। अब डॉक्यूमेंटेशन रीड करने से क्या हुआ? जो मैंने इंग्लिश में लिखा था उसको अपने भाषा में अनुवाद करके सीखा। अब देखो, दोनों चीज बहुत अलग हो जाता है। डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने के बाद आप लोग को बहुत सारे पर डाउट रहते हैं, और जब आप वीडियो देख लेते हो डाउट क्लियर हो जाता है। इससे आपको 2 फायदा हो गया कि आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के भी समझ पा रहे हो वीडियो देखने के बाद। ये हमने वीडियो तो देख लिया है ना, मुझे मालूम पड़ चुका है इमेज टैग का ऐसा काम है। अब मैं डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के और एक्सपर्ट हो चुका हूँ। अब मैं जब उसको काम करने लगूंगा ना, उस पर बिल्डिंग करना, तब मेरे लिए ये बात और मजेदार हो जाएगा, क्योंकि मैं पूरा समझ चुका हूँ मेरे को क्या करना था। तो इससे आप लोग का ही जर्नी बहुत आसान हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, जब भी आप कोई प्रॉब्लम फंसो ना, इससे कभी दूर मत जाना। प्रॉब्लम कोडर और प्रोग्रामर की एक गर्लफ्रेंड है जिससे आप कभी दूर नहीं हो सकते, तो इससे तो दूर मत होना। जब भी आपके पास कोई बग या प्रॉब्लम आए, तो उसको जाके प्यार सा इम्मी दे देना, इम्मी दे देना, और उस प्रोग्राम को सॉल्व करने बैठ जाना, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने बैठ जाना, क्योंकि इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्किल्स बढ़ जाएगा। साथ ही साथ आप एक और नया चीज सीख गए हो, क्या? एक प्रॉब्लम से बाहर निकलना। जैसे लाइफ की प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं ना, वैसे हमारा हक है कोडिंग के प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना। जाने मन ये चीज बोल के तुरंत बैठ जाओ सॉल्व करने,
क्योंकि जब भी आप कोई भी प्रोग्राम के बग को सॉल्व करते हो तो इससे आपके दो फायदे हो रहे हैं। एक, आप खुद आप जो पढ़े हो, जो भी वीडियो देखे हो, उससे आपने जो समझा वो चीज उधर बिल्ड करोगे। अभी समझ लो आप आप एक कैलकुलेटर बना रहे हो पाइथन के द्वारा। अब आपने बोला ए बी इंटर वैल्यू फिर प्रिंट करवा दूंगा, ए बी को प्लस कर दे, ए बी को माइनस कर दे, ए बी को मल्टीप्लाई कर दे, ए बी को डिवाइड कर दे। बट आपको एक ऐसा कैलकुलेटर बनाना है जिसमें आप ए और बी का वैल्यू डालने के बाद सारे आउटपुट ना मिल जाए प्लस माइनस डिवाइड का। आपको तो एक नॉर्मल कैलकुलेटर बनाना था, तो ये भी आपके लिए एक प्रॉब्लम है। तो आप क्या करोगे? सर खुजाओगे? नहीं। नाखून चबाओगे? नहीं। आपका इसमें एक प्यारी एक और गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है गूगल बाबा। गूगल बाबा गर्लफ्रेंड है? नहीं, गूगल बाबी नहीं, गूगल बाबू गर्लफ्रेंड है ना। तो आप वहां पर जाके डाउट सॉल्व कर सकते हो अपना। वहां पर आप डाल सकते हो हाउ कैन आई मेक अ कैलकुलेटर यूजिंग पाइथन, सो मेनी वीडियोस आर देयर। आपको वहां पर बहुत सारे वीडियोस तो मिल जाते हैं, बट साथ ही साथ वेबसाइट भी मिल जाते हैं जहां पर आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो जिस किसी ने बनाया हो। इससे भी आपको बहुत मदद मिलता है। किसी का कोड पढ़ने से भी बहुत मदद मिलता है। देखो मैं बताना भूल गया 3 टिप कब होगा। देखो तीसरा टिप तो यही था कि दूसरों का कोड पढ़ना शुरू कर दो। जैसे कि ये यूट्यूब है, क्या हो अगर मैं यूट्यूब का कोड निकाल लूं, मीन्स की क्या हो मेरे पास अगर यूट्यूब का कोड आ जाए, आ गया कोड, मैं अगर इस कोड को पढ़ लूं और समझ लूं तो मेरा फायदा हो गया क्या कि मैंने दूसरे के वेबसाइट का कोड समझ पा रहा हूं। अगर मैं दूसरे के वेबसाइट का कोड समझ पा रहा हूं तो खुद की वेबसाइट का कोड तो मैं आराम से समझ सकता हूं। समझना क्या है, मैं तो खुद ही लिखूंगा ना। आप जब मल्टीपल ऑफ वेबसाइट्स देखते हो ना तो उससे आपको कोई ना कोई चीज तो बहुत पसंद आती है। जैसे मैंने अपने वेबसाइट को बनाते वक्त बहुत सारी वेबसाइट पे गया हूँ। आपने अपनी जिंदगी में तो हजारों वेबसाइट देखी ही होंगी, चाहे वो कुछ और भी हो चाहे वो कुछ और भी हो, देखी तो होंगी ना। तो आपको उनमें वो जो भी चीज अच्छा लगता है आप उसके बारे में समझ सकते हो। देखो आप जब कोई वेबसाइट को देखते हो और सबसे बड़ी बात दूसरों का कोड जब पढ़ोगे ना तो इससे आपको बहुत मजा आने वाला है। दूसरों का कोड भी देखो और दूसरे के कोड को समझने की कोशिश करो कि किस प्रकार से अपने कोड को अरेंज किया है। और आप लोग को सबसे पहले ये प्रो टिप देना चाहता हूँ, अपने कोड को हमें प्रॉपर अरेंज करके रखो। ये नहीं कि खिचड़ी बना, यही HTML फाइल, यही इमेज, यही CSS, यही जावास्क्रिप्ट, एक ही फोल्डर में हर एक चीज, ये तो बिल्कुल मत करना। इससे आप बाद में खुद के कोड नहीं समझ पाओगे। और ये तो चलो ठीक है आगे कैसे भी समझ लिया, बट अगर HTML फाइल के अंदर ही एक बड़ा ए है एक छोटा ए है, बड़े ए से ओपनिंग टैग खत्म शुरू हो रहा है तो छोटे ए से क्लोजिंग टैग खत्म हो रहा है, ये तो गलती कभी मत करना। कोडिंग में ना जितना हो सके आप लोअर केस लेटर का इस्तेमाल करो, इससे कि आपका कोड हाँ तो लगता ही लगता है और साथ ही साथ क्लीन लगता है। अगर आप मेरे पीछे एक जो भी आप देख पा रहे हो ना ये हरे में, अगर आप देख पा रहे हो तो देख सकते हो यहाँ पर ये तो छोटे में लिखा है, तो ये सब समझने में और देखने में बहुत प्यारा लग रहा है। पर यही अगर सब अपर केस में कर दूं ना तो मजा नहीं आएगा। अरे यार यूट्यूब का कोड देख लो, सब लोअर केस में है, कोई भी अपर केस में नहीं है। क्यों? क्योंकि लोअर केस से ना समझ में अच्छा आता है। अब बड़ा केस देख लो, बड़ा ए, बड़ा एम, बड़ा डब्ल्यू, बड़ा एन, बहुत बेकार लगता है जी। छोटा छोटा देखो बहुत अच्छा लगता है। तो कोडिंग में सबसे पहले तो आप लोअर केस इस्तेमाल करने लग जाओ और अपनी प्रोडक्टिविटी को जितना हो सके उतना बढ़ाओ। ये नहीं कि हमेशा ह्यूमन पावर लगाओ, थोड़ा अपने दिमाग का पावर लगाओ। डू स्मार्ट वर्क नॉट अ हार्ड वर्क, समझ रहे हो। और जो भी बंदे सोचते हैं ना कि चैट जीपीटी का इस्तेमाल कोडिंग की जर्नी में नहीं करना है तो आप लोग एकदम गलत तरीके में जा रहे हो। कोई भी प्रोग्रामर हो कोई भी कोडर हो, सारे के सारे लोग चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते ही करते हैं क्योंकि वो सब बग में फंस रहे हैं आजकल। और जब एक AI आ जाए जो कि आपका हर एक सॉल्व कर दे प्रॉब्लम विद इन अ प्रॉम्प्ट, तो क्यों फायदा नहीं उठाया जाए इसका? क्यों हमेशा हार्ड वर्क किया जाए? थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करो और वो स्मार्ट वर्क को समझो भी, तब एक फायदा होता है मेरे वीडियो। तो आई थिंक आप समझ रहे होगे कैसे आप कोडिंग फटाक से सीख सकते हो। एक और चीज बताना चाहता हूँ, आप जब भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो ना उसका एक प्रॉपर नोट्स बना लो अपने भाषा में। अगर आप हिंदी हो, सिंधी हो, तमिल हो, मराठी हो, गुजराती हो, मलयालम हो, तमिल हो, इन्ना पोड़ा केला, जो भी आप हो उस भाषा में अपने लिए एक नोट्स क्रिएट कर लो जिसकी आप ये चीज में फंसोगे नहीं। और कभी भी जो भी चीज आप पढ़ो ना उससे एक
प्रोजेक्ट तो प्लीज बनाना। जैसे मैंने आज HTML सीख लिया ना, मैं एक प्रोजेक्ट पक्का बनाऊंगा। 2 वीडियो 3 वीडियो देखा, मैं उसका एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा। जिससे आपको प्रोजेक्ट बनाने से आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। क्या बेनिफिट मिलता है कि आप जब कोई प्रोजेक्ट डिप्लॉय करते हो ना, जब तक आप ट्यूटोरियल देख देख के करोगे ना, आपको बहुत बोरिंग मारेगा। बट आप जैसे जैसे आप ट्यूटोरियल देख के बोरिंग प्रोजेक्ट्स बना लो, कुछ प्रोजेक्ट्स बना लो छोटे मोटे, मैं ये पक्का कहता हूँ आपको प्रोजेक्ट बिल्कुल पसंद नहीं आने वाला है। बट या वो आपका प्रोजेक्ट है जिसमें आपने अपना दिमाग लगाया है। जिसमें आप अपना दिमाग लगाओगे ना, वो चीज आपको पक्का पसंद आएगा, चाहे वो कितना भी थर्ड क्लास दिखता हो। मैं अगर बताऊं ना, मैंने सबसे पहला प्रोजेक्ट बनाया था एक फॉर्म पेज। मतलब एक स्कूल है जो अपने बच्चों को पिकनिक ले जा रही है, उसका फॉर्म पेज यूजिंग फॉर्म टैग और इमेज टैग, जो कि बहुत बेकार दिखती थी। बट मेरा खुद का खून पसीना लगा था ना उसमें, मेरे को बहुत अच्छा लगने लगा था। बाद में जब उस पर CSS VSS अप्लाई करोगे, जावा अप्लाई करोगे, तो वो बहुत मस्त लगेगा वीडियो। तो आप जब प्रोजेक्ट बनाओगे ना, जब आप प्रोजेक्ट्स बनाओगे ना, इससे आपको बहुत अच्छा आपको अश्योरेंस मिल जाता है कि हाँ मैं बना सकता हूँ। तो आप देखो ये सारी चीज कर सकते हो। बट मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ, ढेर सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जाल में मत फंसना बेड़ू। एक ही चूज करके उसका गेम बटा डालो, फिर नया 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 चूज कर डालो। एक पहले उड़ा डालो, फिर दूसरा उड़ा डालो। इससे आपको अश्योरेंस मिलता रहेगा। जब आप एक भाषा सीखोगे ना, तो आपको मजा आएगा। बट आप एक साथ मल्टीपल ऑफ भाषा सीखोगे ना, मजा नहीं आने वाला है। तो इसको हमेशा नोटेट कर लो, वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अपने अगले ज्ञान की वीडियो में, तब तक के लिए बाय।